ऋषि कश्यप की 17 पत्नियां थीं, जिनमें से एक का नाम मुनि था, जिनसे सभी अप्सराएं पैदा हुईं। इन अप्सराओं को नृत्य कला में प्रशिक्षित किया गया था, जिनका काम देवताओं का मनोरंजन करना था। उर्वशी, मेनका, रंभा और तिलोत्तमा कुछ मुख्य अप्सराएं हैं। प्रकृति में दिव्य होने के कारण उनमें कई शक्तियां थीं। अप्सराएं हम मनुष्यों की तरह ही एक जाति हैं। वास्तव में वे सूक्ष्म प्राणी हैं। महाभारत युद्ध के बाद हमने उनकी जाति से कई संबंध खो दिए। अधिकांश प्राचीन पुस्तकों में गंधर्व, नाग, किन्नर, अप्सराएं, योगिनियां और अन्य दिव्य प्राणियों का उल्लेख है, जिनसे आज भी कई वंश मौजूद हैं। क्या आप जानते हैं कि अल्फा टब नामक एक मंच और एक उत्पाद है जो आपके बच्चे को कम उम्र में ज्ञान और शब्दावली के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करता है। अंत में एक आश्चर्य के लिए बने रहें। हमारी सनातन योग संस्कृति में अप्सरा पूजा को अप्सरा साधना कहा गया है। सबसे पहले मैं आपको सावधान कर दूं कि यह साधना किसी सिद्ध गुरु के निर्देशन में ही करनी चाहिए, क्योंकि यह साधना काफी विधिवत है। इसमें विशेष बीज मंत्र, यंत्र, मुद्रा और विशेष कर्म कांड का प्रयोग करना होता है। इसलिए सबसे पहले आपको किसी सिद्ध गुरु के पास जाना चाहिए। अप्सरा एक प्रकार की योनि है, जैसे मनुष्य, देव, गंधर्व, दानव, किन्नर, यक्ष, यक्षिणी, नाग। चूँकि हमारे पुराणों में अप्सराओं के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं की गई है, इसलिए आम लोग अप्सराओं को इंद्रलोक की नर्तकी ही मानते हैं। जब मेरे सिद्ध गुरु ने मुझे अप्सरा साधना के बारे में बताया तो मैं यह जानकर हैरान रह गई कि यह सामान्य दृष्टिकोण से बहुत अलग है। हमारे हिमालय के योगियों और ऋषियों ने इस पर ध्यान दिया और अपनी तपस्या से इसकी गहराई में जाकर इसे समझा। दरअसल अप्सराएं शक्ति, देवी पार्वती का ही रूप है, इसलिए उन्हें देवी माना जाता है और हमारे ऋषि मुनियों द्वारा उनकी पूजा की जाती है। जब योगमाया इस पूरे ब्रह्मांड को मोहित कर रही थी, उसी समय उन्होंने देवताओं को मोहित करने के लिए अप्सराओं की रचना की। अप्सराओं को सभी प्रकार के भौतिक सुखों, भोग की देवी कहा जाता है, क्योंकि वे आपको किसी भी प्रकार का भौतिक सुख, भोग देने में सक्षम हैं। अप्सरा का अर्थ है परी या अप्सराएं। दूसरी दुनिया में बहुत सारी परियां हैं और अगर आप उनमें से किसी एक को अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए साधना करने के लिए सिद्धि करते हैं, तो आप अपनी कल्पना से कहीं अधिक प्राप्त कर सकते हैं। भौतिक लक्ष्यों से लेकर आध्यात्मिक प्रगति तक एक अप्सरा निश्चित रूप से आपकी यात्रा में आपकी मदद कर सकती है। बस आपको यह पता होना चाहिए कि सिद्धि कैसे करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है और अप्सरा साधना को कैसे हल्के में नहीं लेना है। 4 अप्सराएं उर्वशी, मेनका, रंभा और तिलोत्तमा सबसे प्रमुख थी। अप्सरा साधना। अगर आपको लगता है कि अप्सरा को लुभाना आसान है, तो आपको नहीं पता कि ऐसा करने के लिए आपको कितने प्रयास करने होंगे। वह कोई शिकार नहीं है जो आपके जाल में फंसने वाली है। साथ ही यह कोई नियमित ध्यान या कोई साधारण साधना नहीं है जो आप अपने मंदिर के कमरे में करते हैं। हालांकि पूर्ण दृढ़ संकल्प, समर्पण, शुद्ध इरादों और अपने जीवन की बेहतरी के लिए आप निश्चित रूप से अप्सरा साधना कर सकते हैं और अपने लिए काम करने के लिए एक अप्सरा का आह्वान कर सकते हैं। यह साधना कौन कर सकता है? इसे पुरुष या महिला दोनों ही कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो परम आनंद चाहता है, समाज में ध्यान आकर्षित करना चाहता है या किसी भी कला, सौंदर्य, नृत्य, गायन, पढ़ना, लिखना आदि में कुशल होना चाहता है जो आपकी कल्पना से परे है। जब कोई स्त्री इस साधना में निपुण हो जाती है तो वह बहुत ही आकर्षक और भव्य तथा सभी प्रकार की कलाओं से परिपूर्ण हो जाती है। उसकी सुंदरता बुढ़ापे के बाद भी उसके साथ रहती है। और जब कोई पुरुष इस साधना में निपुण हो जाता है तो वह संसार के मोह से मुक्त हो जाता है। किसी आम स्त्री के चक्कर में पड़कर वह कोई पद नहीं पा सकता, क्योंकि कहा जाता है कि अप्सराओं की सुंदरता वहीं से शुरू होती है जहां महिलाओं की सुंदरता समाप्त होती है। साधना के दौरान खतरे। यदि कोई साधक केवल शारीरिक संबंध के लिए ही अप्सराओं की पूजा करता है तो यह उसके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अप्सराएं कभी भी आम शिष्य के सामने अपने भौतिक शरीर के साथ धरती पर नहीं आती हैं, बल्कि बलपूर्वक उसे अपनी इच्छा पूरी करनी होती है। वह आपके समाज की किसी सुंदर स्त्री पर प्रवेश कर सकती है और आपके सामने आ सकती है, जो कि एक बहुत बड़ा अपराध है और इसके लिए आपको सजा भी हो सकती है और ऐसा होना भी चाहिए। वे अपने भौतिक शरीर के साथ धरती पर तभी आती हैं जब उन्हें किसी ऋषि की तपस्या भंग करनी होती है या जब उन्हें किसी अपराध के लिए श्राप दिया जाता है। वे धरती पर तब भी आती हैं जब उन्हें कोई ऋषि पसंद आता है और वे उससे विवाह करना चाहते हैं, अन्यथा वे सभी इंद्रलोक में ही रहते हैं।
ऋषि और योगी अप्सरा या पूर्ण अप्सरा साधना की पूजा क्यों करते हैं? वे केवल इस साधना में निपुण होते हैं क्योंकि वे किसी भ्रम या माया में नहीं पड़ना चाहते हैं, क्योंकि वे अपनी साधना पूरी कर लेते हैं। वे किसी महिला को पूरी तरह से समझने में सक्षम हो जाते हैं और वे कर्ज या षड्यंत्र में नहीं फंस सकते हैं और वे अपनी अन्य सभी साधनाएं आसानी से पूरी कर सकते हैं। यहाँ कुछ बिंदु याद रखने योग्य हैं। अप्सरा साधना प्रकटीकरण के उद्देश्य से की जा सकती है। आप इस साधना की मदद से अपनी दिल की इच्छा को प्रकट कर सकते हैं। हालांकि आपको पूरी साधना के प्रति वफादार, समर्पित और दृढ़ निश्चयी होने की आवश्यकता है। अप्सरा साधना का प्रभाव नकारात्मक हो सकता है यदि आप अप्सरा को हल्के में लेते हैं। भले ही वह आपके लिए काम करती हो, लेकिन वह आपकी दासी नहीं बनती। याद रखें कि वह कहाँ की है, वह जादू की दुनिया से है और इसलिए आपकी पहुंच से बहुत दूर है। यदि वह आपके लिए कार्य करती है तो यह केवल इसलिए है क्योंकि वह आपकी लगन से प्रभावित है। कभी कभी दुष्ट आत्माएं अप्सराओं का वेश धारण करके आपके सामने आती हैं और आपको एहसास कराती हैं कि साधना पूरी हो गई है। आपको यह सोचकर साधना अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए कि काम पहले ही हो चुका है। साधना पूरी होने तक प्रतीक्षा करें और फिर अपने अधीन अप्सरा पर भरोसा करें। अप्सरा साधना को हल्के में न लें। यह काफी बड़ी साधना है और इसलिए हर किसी को इसके बारे में पता नहीं है। अप्सरा साधना को मन में बुरे इरादे से नहीं करना चाहिए। एक कामुक व्यक्ति इस साधना को पूरा नहीं कर सकता है, इसलिए सबसे पहले आपको योग के साथ अपने कामुक व्यवहार को नियंत्रित करना होगा। आशा है कि लोग समझेंगे कि अप्सरा केवल शारीरिक संबंध के लिए नहीं है जैसा कि तुच्छ लोग सोचते हैं। उन्हें देवी के रूप में पूजा जाता है। हम उनकी शक्ति को बहुत कम आंकते हैं और कुछ मूर्ख लोग उन्हें आनंद का साधन समझते हैं। इस वीडियो में मैं उनकी शक्तियों, भौतिक शरीर, उनकी मानसिकता, कामुकता और उनसे हमारे संबंध के बारे में बताऊंगी। अप्सरा साधना में उन्हें माँ, बहन या प्रेमिका के रूप में जोड़ा जा सकता है। अप्सरा का शारीरिक स्वरूप, एक अप्सरा कम से कम 9 फीट लंबी होती है। उनमें एक नेता या योगी जैसी उच्च ऊर्जा होती है। उनके शरीर से जबरदस्त ऊर्जा निकलती है। वे अपने ऊपरी शरीर पर कपड़े नहीं पहनती हैं, बस खुली रहती हैं। उनकी त्वचा चाक जैसी सफेद होती है और कान लंबे होते हैं। आंखें गहरे नीले रंग की होती हैं। जब वे हमारे साधना स्थल पर आती हैं, तो हम उनके सामने बच्चों की तरह दिखते हैं। अप्सरा मानसिकता, उन्हें नृत्य करना पसंद है और वे नृत्य के माध्यम से अपनी ऊर्जा व्यक्त करती हैं। नृत्य उनकी योग साधना है जिसके माध्यम से वे प्रकृति से जुड़ती हैं। उनके पास सभी 8 सिद्धियां हैं। वे निर्वाण या मुक्ति नहीं चाहती हैं, लेकिन दिव्य माँ के आनंदित भक्तों के रूप में जीवन का आनंद लेना पसंद करती हैं। उनके लिए सब कुछ ऊर्जा का नृत्य है। वे अज्ञात युगों से लोगों को देवी का मार्ग सिखाती हैं। उनकी शिक्षाओं का भक्ति योग, सूफीवाद और तंत्र में जबरदस्त प्रभाव है। अप्सरा कामुकता की अवधारणा, यह सबसे बड़ी गलतफहमी है। अप्सराएं किसी भी मनुष्य के साथ संभोग नहीं करती हैं। जो लोग सोचते हैं कि अप्सराएं उनके साथ संभोग कर रही हैं, वे केवल भ्रम में फंसे हुए हैं। अप्सराएं केवल संतान पैदा करने के लिए संभोग करती हैं। वे साधकों को सिखाती हैं कि ब्रह्मचर्य कैसे बनाए रखें और उस ऊर्जा का उपयोग आनंदमय और शक्तिशाली जीवन बनाने के लिए करें। ऋषि विश्वामित्र और कुछ अन्य राजा ऋषि जो अप्सराओं से विवाहित थे, वे महिमा सिद्धि में निपुण थे। इसलिए वे विवाह करने और संतान पैदा करने में सक्षम थे। साधारण मनुष्य ऐसा नहीं कर सकते। अप्सरा साधना में भ्रम। अप्सरा साधना एक ऊर्जावान साधना है, इसलिए लोग अपने सपनों में सुंदर महिलाओं का अनुभव करते हैं और अपनी यौन कल्पनाओं को संतुष्ट करते हैं। वैसे अप्सराएं सपनों में आपके आनंद के लिए भ्रम पैदा करती हैं। यह हमारी इच्छाओं को शांत करने के लिए उनके द्वारा किया गया एक मजबूत सम्मोहन है। कई दिनों या महीनों के प्रयास के बाद एक साधक को अपने आसपास एक महिला इकाई का अनुभव होने लगता है। वह महिला साधकों की बिल्कुल समान ऊंचाई की होती है और बहुत सुंदर होती है। आपको उस महिला में ऐसा ही महसूस होगा जिसका आपने सपना देखा था। लोग उस महिला के साथ संभोग भी करते हैं और बातचीत करते हैं। वे उन्हें प्रेमी कहते हैं। यह भी उस अप्सरा का जाल है। वह आपकी मांग के अनुसार भ्रम पैदा करती है। अधिकांश लोग यहाँ संतुष्ट रहते हैं और अपने जीवन के अंत तक इस भ्रम का आनंद लेते हैं। उन्हें उन भ्रमों से वित्तीय और भावनात्मक सहायता और कायाकल्प युक्तियाँ मिलती हैं। यह सच्चे और अनुशासित मनुष्यों के लिए है जिनका एकमात्र लक्ष्य देव बनना है। देवी की कृपा के बिना कोई भी इस अवस्था को छू नहीं सकता। यहाँ आप उनके द्वारा दी जाने वाली वास्तविक तकनीक और ज्ञान देखते हैं।
यहाँ आप उनके वास्तविक रूप देखते हैं। इस अवस्था तक पहुँचने के लिए 3 साल की निरंतर साधना, लेकिन आत्मजांच और बहुत अधिक दर्द की आवश्यकता होती है। लेकिन उसके बाद भी कोई उनकी उपस्थिति की ऊर्जा का सामना नहीं कर सकता। इसलिए उन्हें एक दिव्य माँ के रूप में मानने से मैं दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकती हूँ। उनकी भाषा को समझना बहुत कठिन है। उनके पास सभी 8 सिद्धियां हैं और उन क्षमताओं पर नियंत्रण है जैसे कि यह एक खेल है। वे पूर्णिमा के दिन किसी भी स्थान पर शारीरिक रूप से प्रकट होती हैं, लेकिन उनके पास हम मनुष्यों की तरह अपने नियम हैं। अधिकांश लोग जो इस अवस्था में सोना प्राप्त करते हैं, उन्हें कुछ सहायक सलाह जैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है के साथ भौतिक रूप में आते हुए देखते हैं। उनकी सलाह को अनदेखा करना उनका अनादर करने जैसा है। जो लोग इसे अनदेखा करते हैं, वे परिणाम भुगतते हैं। अप्सराओं से हमारा संबंध। अप्सराएं महान शिक्षक और उपचारक हैं। वे आपको अकेले और स्वतंत्र रहना भी सिखाती हैं। मैं उन्हें स्वतंत्रता की देवी कहती हूँ। देह शुद्धि, शुद्ध शरीर, विचार शुद्धि, स्पष्टता और भाव शुद्धि, सकारात्मक भावनाएं हमारे जीवन के 3 सबसे महत्वपूर्ण भाग हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते कि हम अपने उच्च ऊर्जा पूर्वजों की तुलना में कितने कमजोर हैं। कोई स्वतंत्रता नहीं, कोई स्पष्टता नहीं, कोई ऊर्जा नहीं। अप्सरा हजारों साल तक जीवित रह सकती हैं और उनके बच्चे हो सकते हैं। वे बहुत लंबे समय तक जीवित रहती हैं और जीवन के बारे में अधिक खोज करती हैं। एक अप्सरा के अनुसार हमारा मानव शरीर 500 से अधिक वर्षों तक जीने के लिए बनावट किया गया है, लेकिन हमारा जीने का तरीका खराब मानक का है और नकारात्मकता से भरा है कि हम 100 साल से पहले ही मर जाते हैं। लेकिन उनकी मदद से इसे बदला जा सकता है। अप्सरा साधना के खतरे कई हैं। कर्म में आयामी गिरावट के अलावा अस्तित्व के निम्न क्रम से बंधे रहना और मोक्ष न मिलना। इसके अलावा मृत्यु के बाद भी किसी प्राणी की इच्छा से बंधे रहना, क्योंकि हर चीज की एक कीमत होती है। अपना ख्याल रखें और भगवान आपका भला करें। मुझे अल्फाटप क्यों पसंद है? अल्फाटप छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटप बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटप मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटप का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटप ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटप देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें। लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।